हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए, इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि शून्यों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। आज इस लेक्चर में आए को कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड डीएलएड का एग्ज़ाम हो, ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मैं एक बार हल्का सा रिपीट करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि शून्यों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है, पिछले वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए। देखिए, प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड डीएलएड करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको मैथ्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए एक बार इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक जीरो जो है वो पैदा कैसे होता है। 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से जीरो पैदा होगा। बोलने का मतलब ये है कुछ इस तरीके से। देखिए, 2 × 5 तो ये कितना आ जाएगा 10। अगर मैं ऐसा करूंगा 2 × 5 × 2 × 5 तो ये कितना आ जाएगा 100। देखो, 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 × 5 100। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे को 2 और 5 का एक पेयर बना, एक जोड़ा बना। तो 2 और 5 का ये जो एक पेयर था, इसने एक जीरो पैदा किया। यहाँ 2 और 5 के दो पेयर हैं, यानी कि दो जोड़े हैं। तो यहाँ कितने जीरो पैदा हुए, दो जीरो पैदा हुए। तो बोलने का मतलब है कि 2 और 5 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे, सॉरी कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, यानी कि शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस आर इक्वल टू द पेयर ऑफ 2 and 5। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हमने हर क्वेश्चन में कोशिश करनी होती है कि 2 और 5 के पेयर बनाए जाए। एक चीज मैंने आप लोगों को ये बताई थी। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि हाईएस्ट पावर यानी कि उच्चतम घात किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, देखिए, उच्चतम घात निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि जिस भी चीज की उच्चतम घात निकाली जा रही है उससे आप लोग डिवाइड करिए। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए 25 में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। चलिए 25 फैक्टोरियल कर देते हैं इसको। 25 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात। तो इसके लिए क्या करते थे, कुछ इस तरीके से। ये 25 है, इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए। 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। फिर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 5 + 1 = 6। तो 25 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, अगर 25 फैक्टोरियल में पूछा जाता कि 3 की उच्चतम घात क्या होगी, तो इसको क्या करते, 3 से डिवाइड करते। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, तो 8 + 2 10। तो 3 की उच्चतम घात क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, उच्चतम घात निकाली जाती है। तो दो चीज निकाली थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि उच्चतम घात हम लोग क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ हम लोग
पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह देखिए 512 इंटू 513 इंटू 514 अप टू सोन ये कहाँ तक जा रहा है 1120। ये जो चीज है इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी ये हमने कैलकुलेट करना है। बोलने का मतलब देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, एक बड़ा सा नंबर मेरे पास आएगा और वो जो बड़ा सा नंबर मेरे पास आएगा उस नंबर में टोटल कितने जीरोज आएंगे ये हमने कैलकुलेट करना है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, उस बड़े से नंबर में कितने टोटल कितने जीरोज आएंगे ये हमने कैलकुलेट करना है। बोलने का मतलब देखिए 512 इंटू 513 इंटू 514 करोगे तो क्या होगा, मेरे पास एक बड़ा सा क्या आएगा, इस तरीके से एक बड़ा सा नंबर आएगा। तो इस बड़े से नंबर में टोटल कितने जीरोज होंगे ये हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक बार इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी उस चीज को समझिए एक बार। ये जो सीरीज है ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सीरीज स्टार्ट हो रही है देखिए 512 से। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं। चलिए यहां पर से स्टार्ट करते हैं। 512 मल्टीप्लाइड बाई 513 मल्टीप्लाइड बाई 514, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई अप टू 7 कहाँ तक जाएगा ये 1120 तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इस सीरीज को एक काम करता हूं, इसमें एक और मल्टीप्लिकेशन करता हूं। ये काम अपनी मर्जी से हो रहा है। 512 से पहले क्या आएगा 511, उससे पहले क्या आएगा 510, उससे पहले क्या आएगा 509, और ये मैं करते जाऊंगा मल्टीप्लिकेशन कब तक, जब तक मल्टीप्लाइड बाई 1 ना आ जाए। ये काम मैंने किया अपने मन से, ठीक है, मीन्स की अपनी तरफ से ये काम किया। अब ये काम अपनी तरफ से क्यों किया उस चीज को एक बार समझिए। देखिए मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा जो मेरे पास है ये क्या है, देखिए 1 इंटू यहाँ पे को क्या आएगा 2 इंटू 3 4 5 इस तरीके से इंटू 509 510, और एक कहाँ तक जा रहा है 1120 तक। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा है ये दरअसल क्या है 1120 फैक्टोरियल है। 1120 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1120 उसको मल्टीप्लाई करो 1119 से, एक कम उससे एक कम 1118, ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाएगा और लास्ट में कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा। और बीच में क्या आया होगा 514 भी आया होगा, 13 भी आया होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा बनेगा वो क्या बन जाएगा 1120 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अब मेरा जो काम होगा वो क्या होगा उस चीज को समझिए। मैं इस 1120 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर निकालूंगा, 5 की उच्चतम घात, ठीक है। 5 की उच्चतम घात क्यों निकालूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि 2 की उच्चतम घात हमेशा ज्यादा होगी इस केस में 5 की उच्चतम घात से, क्योंकि इसमें देखिए इवन नंबर भी आ रहा है। अगर इवन नंबर नहीं आता तो फिर ये पॉसिबिलिटी बनती कि 2 की उच्चतम घात कम हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है इवन नंबर भी आ रहा है। तो इसका मतलब 2 की उच्चतम घात हमेशा 5 की उच्चतम घात से ज्यादा होगी। और मैंने आप लोगों से बोला था कि जिसकी उच्चतम घात कम होती है उतने ही शून्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 की उच्चतम घात क्या होगी कम होगी। तो 1120 फैक्टोरियल में मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 1120 फैक्टोरियल हो गया। 1120 फैक्टोरियल में मैं 5 की उच्चतम घात
उच्चतम घात। ठीक है, हाईएस्ट पावर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, देखिए 511 इंटू 510, ये है 511 फैक्टोरियल, 511 फैक्टोरियल। तो मैं 511 फैक्टोरियल में क्या निकालूंगा, 5 की उच्चतम घात निकालूंगा। फिर इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, तो मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, मेरे पास इतना हिस्सा बच जाएगा। और यही क्वेश्चन है कि इतने में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, 1120 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालूंगा, 5 की उच्चतम घात निकालूंगा, और 5 की उच्चतम घात जितनी निकलेगी उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, 511 में उच्चतम घात निकालूंगा, 511 फैक्टोरियल में 5 की जो उच्चतम घात होगी उतने ही शून्य होंगे। फिर 1120 फैक्टोरियल में से 511 फैक्टोरियल मैं जितने 5 की उच्चतम घात आई है उसको माइनस कर दूंगा, तो इतने में 5 की उच्चतम घात क्या होगी वो निकल जाएगा। तो 1120 फैक्टोरियल में कैसे निकलेगी 5 की उच्चतम घात, 1120 फैक्टोरियल है, तो इसमें 5 की उच्चतम घात निकालनी है, तो सिंपली क्या करिए, 1120 फैक्टोरियल को 5 से क्या करिए, डिवाइड करते जाइए। तो क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10, 1 2, 5 टू जा 10, 2 0, 5 4 जा 20। फिर अगेन 5 से किया, 5 4 जा 20, 2 4, ठीक है, 5 4 जा 20। फिर अगेन 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40। फिर अगेन 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5। फिर उसके बाद ये डिवीजन नहीं होगा, तो इन सबको जोड़ दिया इतना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 224 प्लस 44 प्लस 8 प्लस 1, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 1 1 और 4 5, 5 और 2 7, और ये कितना आ जाएगा 2। तो इन सबका समेशन आया 277, यानी कि 1120 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात कितनी होगी, 277, और जितनी 5 की उच्चतम घात होगी उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1120 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 277 होगी। ये क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या, ये क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी। वैसे ही 511 फैक्टोरियल में निकालेंगे, तो 511 फैक्टोरियल में जब मैं निकालूंगा तो 511 फैक्टोरियल में कितना निकलेगा, ये 511 फैक्टोरियल में निकलेगा 5 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10, अगेन 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10 0, अगेन 5 से डिवाइड जाएगा, 5 4 जा 20। तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 4 प्लस 2, ये आ जाएगा 102 प्लस 20 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 2 1 126। ठीक है, तो यहाँ पे को 511 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात कितनी निकली, 126। इसका मतलब क्या होगा, शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 126। तो अब मैं क्या करूंगा, 1120 फैक्टोरियल में जितनी शून्यों की संख्या निकली है उससे माइनस कर दूंगा 511 में जितनी शून्यों की संख्या निकली, तो कितनी निकली, 1120 फैक्टोरियल में निकली थी 277, माइनस 126 511 फैक्टोरियल में निकली थी 126, तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 1 5 6 7 2 1 151। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी कितनी, 151। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, काम बनेगा।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन ये है 10 इंटू 20 इंटू 30 अप टू 180, इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या निकालनी है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी निकलेगी, चलिए एक बार कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए हम एक काम करते हैं कि ये जो है 10 इंटू 20, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 10 की पावर 1 इंटू 1, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा, फिर मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 20 है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 10 की पावर 1 इंटू 2। 10 की पावर 1 इंटू 2 कितना हुआ 20, फिर मल्टीप्लाइड बाई 30 को मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर 1 इंटू 3, और ये चलते जाएगा इंटू 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 1 इंटू 8, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए 10 की पावर 1 यहाँ पे को, 10 की पावर 1 यहाँ पे को, 10 की पावर 1 यहाँ पे को, इस तरीके से 10 की पावर 1 आते जाएगा कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो यानी कि टोटल 10 की पावर 1 कितनी है, 10 की पावर 1 है 8 बार आएगा ना। एक बार 10 की पावर 1 यहाँ पे को आया, दूसरी बार यहाँ पे को, तीसरी बार यहाँ पे को, फिर चौथी पांचवी छठी बार, इस तरीके से 8वीं बार यहाँ पे को। तो टोटल 10 की पावर कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई, देखिए अब ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, और ये सब मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हैं, ठीक है। अप टू 7 कितना बचेगा 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3, ये है क्या, ये है 8 फैक्टोरियल, ये क्या है 8 फैक्टोरियल है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 इंटू 5 की पावर 8। अच्छा देखिए 2 इंटू 5 की पावर 8 मतलब 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 8 जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे को। और 8 फैक्टोरियल में 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे वो देखना पड़ेगा। अब 8 फैक्टोरियल में सबसे पहले निकाल लो 2 की उच्चतम घात कितनी होगी, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इन सबको जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 4 2 6 1 7, तो 2 की उच्चतम घात कितनी है 7, और वैसे ही 8 में 5 की उच्चतम घात निकालते हैं, 5 1 जा 5, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ 5 की उच्चतम घात कितनी है, केवल इतना 1। अब देखो इसका मतलब इसमें 8 में 5 कितने आ रहे होंगे, 1 5 आ रहा होगा, और 2 कितने आ रहे होंगे 7 2 आ रहे होंगे, ठीक है 8 फैक्टोरियल है हाँ ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 7, और 5 कितने आए, एक ही आया 5। तो 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, ऑब्वियसली 2 और 5 का एक ही जोड़ा तो बनेगा ये ना। तो 2 और 5 के 8 जोड़े तो ये ऑलरेडी हैं, इंटू 2 और 5 का एक जोड़ा यहां भी बनेगा, 2 और 5 का एक जोड़ा यहां भी बनेगा, तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे 8 जोड़े यहाँ पे को हैं, और एक जोड़ा यहाँ बनेगा, इसको मैं 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख देता हूँ क्योंकि एक ही जोड़ा बनेगा ना। तो देखो 8 जोड़े यहाँ पे को हैं, एक जोड़ा यहाँ पे को है, तो टोटल कितने जोड़े हो गए 9 जोड़े। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू
5 की पावर 9 लिख सकता हूँ। तो 2 और 5 के 9 जोड़े हैं, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये भी 9 होगी। ठीक है, और देखो मैंने बोला था ना कि जिसकी संख्या कम होगी, ये यहाँ पे को देख लो, 2 कितने हैं? 7, और 5 कितना है? 1। तो 5 की संख्या क्या है? कम है ना, तो जोड़े भी उतने ही बनेंगे। तो 5 की संख्या कितनी है? 1 है, तो जोड़ा भी कितना बना? 1 बना। अगर देखो 5 की संख्या यहाँ पे को मान लो 3 निकलती, तो 5 × 5 × 5 करता, तो कितने जोड़े बन जाते? 1 2 3 जोड़े बन जाते। तो जिसकी संख्या कम निकलती है उतने ही जोड़े बनते हैं। तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी बन जाएगी? 9 बन जाएगी। चलिए एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि 10 × 20 × 30 अप टू 1 कहाँ तक जाते हैं? 1000 2000 तक, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी होता है, 10 × 20 × 30 इंटू अप टू 1 कहाँ तक? मान लीजिए 1000 तक है। तो अगेन काम आप सेम तरीके से करेंगे। सबको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 1 × 1। ठीक है, फिर वैसे ही मैं 20 को क्या लिखता? 10 की पावर 1 × 2। ठीक है, 30 को क्या लिखता? 10 की पावर 1 × 3। और ये सीरीज चलती जाती, और कब तक चलती? 10 की पावर 1 × बोलो 100, यहाँ तक चलती ना। फिर 10 की पावर 1 1 1 कितनी बार आ रहा है? देखो 10 की पावर 1 1 2 3, इस तरीके से यहाँ 100 तक आएगा। तो 10 की पावर 100 तो यहाँ पे को हो जाता, ब्रैकेट में कितना बचता? 1 × 2 × ये 3 × अप टू 1 कहाँ तक जाता? 100 तक जाता। तो ये क्या हो जाता? ये पूरा हो जाता 100 फैक्टोरियल। तो 10 की पावर कितना हो जाता? 100, और ये क्या हो जाता? 100 फैक्टोरियल। अब इस 100 फैक्टोरियल में क्या निकालते? 5 की उच्चतम घात निकाल लो सीधे। देखिए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, 1 मिनट। तो देखिए इसमें क्या काम करिए, 1 मिनट। मोटा बना देते हैं इसको। देखिए इसमें क्या करिए आप कि 100 है, तो इसको आप इसमें डायरेक्ट 5 की उच्चतम घात निकाल लीजिए, क्योंकि 2 की उच्चतम घात तो हमेशा ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो उतना निकाल के करना भी है। तो हो जाएगा 5 × 2 = 10 0, ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, फिर उसके बाद डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20 + 4 24। तो इसका मतलब देखिए ये क्या है? 10 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 इसकी पावर 100, और 100 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात कितनी निकली? 24। तो यहाँ है 5 की उच्चतम घात 24 निकली, इसका मतलब 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे होंगे? 24 जोड़े बन रहे होंगे। मैंने बोला था देखिए अगर मैं इसमें 2 की उच्चतम घात निकालूंगा तो 24 से ज़्यादा आएगी, और 5 की उच्चतम घात निकाली 24, फिर जोड़े कितने बन जाएंगे? 5 2 और 5 के 24। तो ये दरअसल है क्या? 2 और 5 के 24 जोड़े हैं। तो यहाँ पे को कितना हो जाएगा? 2 और 5 के 100 जोड़े यहाँ पे को है, 2 और 5 के 24 जोड़े यहाँ पे को है, तो टोटल कितने जोड़े हो जाएंगे? 100 + 24 124 जोड़े। और 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होगी? शून्यों की संख्या। तो ये कितने क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी?
124 हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, हो सकता है 1000 तक हो सकता है ठीक है ये 2000 तक हो, 10,000 तक हो, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखें। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखिए, 2 × 4 × 6 ये सीरीज चलते जाएगी। तो अगेन मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरे पास 1 × 2 × 3 इस तरीके से कुछ आ जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो 2 को मैं क्या लिखता हूँ, देखो ये जो 2 है इसको मैं लिखता हूँ 2 × 1, 2 × 1। ये जो 4 है मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 2। फिर ये जो 6 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। फिर मल्टीप्लाइड बाई, ये सीरीज चलती जाएगी। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 24। और 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 25। समझ में आई क्या चीज लिख रखी है। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब काम कुछ इस तरीके से होगा कि देखिए 2 2 2 2 सब में आएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको बोलूँ 2 की पावर 1, 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 2 की पावर 1 सब में आएगा। बोलने का मतलब 2 की पावर 1 कितनी बार आएगा, 1 2 3 ऐसे 25, 2 की पावर 1 आएगा 25 बार। तो जो 2 है 2 की पावर 1 25 बार आ रहा है, इनकी जो 2 है ये 25 बार आ रहा है। 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है 25 बार। तो इसको मैं 2 की पावर क्या लिखूंगा 25 लिखूंगा, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे 25 बार होगा, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 इस तरीके से क्या होगा 25 बार होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 25 टाइम्स होगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 की पावर 25 लिखूंगा। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे को क्या बचा 1 इंटू यहाँ क्या बचा 2 इंटू यहाँ क्या बचा 3 इंटू अप टू 7, ये सीरीज चलती जाएगी लास्ट में कहाँ तक 25 तक। तो ये क्या चीज है 2 की पावर 25। ब्रैकेट में ये क्या चीज है 1 × 2 × 3 अप टू 7 25, ये दरअसल है 25 फैक्टोरियल। अब देखिए ये है 2 की पावर 25। अब ये जो 25 फैक्टोरियल है, इस 25 फैक्टोरियल में क्या करिए कि 2 की उच्चतम घात में निकालिए और 5 की उच्चतम घात भी निकाल लीजिए। तो जब इसमें 5 की उच्चतम घात आप निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 5 की उच्चतम घात निकल जाएगी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 यानी कि 6। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लूं, ये है 2 × 4 × 6 क्वेश्चन नंबर 13। 2 × 4 × 6 क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ठीक हो गया। तो इसमें क्या करते हैं 5 की उच्चतम घात निकालते हैं, ठीक है 25 फैक्टोरियल में। तो 25 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात निकालेंगे तो ये कितनी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी देखिए ये निकलेगी, सॉरी इससे फिल कहाँ चले गया इसका वेट इतना। तो देखिए ये निकल जाएगा, कलर एक मिनट, 25 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात निकालिए, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे को आया देखो 5 की जो संख्या है वो 6 है और यहाँ 5 की संख्या क्या है 0, 5 की संख्या है ही नहीं। और यहाँ पे को जो 5 आएंगे वो कितनी बार आएंगे 6 बार आएंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 की जो उच्चतम घात है यानी कि हाईएस्ट पावर है वो कितनी निकली
वो निकली 6 25 फैक्टोरियल में। अब देखो 2 कितनी बार आए हैं 25 बार, और 5 कितनी बार आया है 6 बार। तो यानी कि 2 तो आए होंगे 25 बार, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और 25 फैक्टोरियल में भी 2 होंगे। अभी हालांकि मैंने उसको लिया नहीं है, बस इसी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कितनी बार आ रहे हैं 25 बार आ रहे हैं, ठीक है। और 5 कितनी बार आ रहा है 6 बार आ रहा है, 2 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5, ऐसे 6 बार। तो अब जो जोड़े बनेंगे वो जोड़े कितने बन जाएंगे, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा यहाँ पे को होगा, छठा जोड़ा यहाँ पे को होगा। तो 5 की संख्या कितनी है 6 ना, तो जोड़े भी कितने बनेंगे 6। और 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं 6 जोड़े। तो जितने जोड़े बनेंगे उतनी क्या होगी शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए एक क्वेश्चन ये आप लोग खुद से करिएगा। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 28 की पावर 28, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से करिएगा। तो पिछला लेक्चर और ये वाला लेक्चर मिला के उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि शून्यों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।